बीए तृतीय वर्ष में आप सभी का स्वागत है। आपके पाठ्यक्रम के अनुरूप प्रथम प्रश्न पत्र में हिंदी कविता के विभिन्न चरणों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को पढ़ा, छायावाद के कालखंड में हम प्रवेश कर चुके हैं। आज हम इसी छायावाद की रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें विशेष रूप से हमारा ध्यान रहेगा छायावादी काव्य की प्रवृत्तियाँ और विशेषताओं पर। छायावाद का जो नामकरण किया गया है वो पूर्व में चली आ रही कविता की परिपाटी को ध्यान में रख करके युग का नाम जो दिया जाता रहा है उसी के अनुसार हम 1918 से 1938 तक के विस्तृत कालखंड को छायावाद के नाम से हम जानते हैं। किंतु छायावादी इस कालखंड में केवल छायावादी कविताएं ही नहीं लिखी गईं, बल्कि गद्य की अनेक प्रकार की रचनाएं भी इस कालखंड में रची गई कवियों द्वारा, लेखकों द्वारा, जिसमें कहानी, उपन्यास, नाटक, रेखांकी, रेखाचित्र, आत्मकथा, जीवनी आदि नाना प्रकार की विविध विधाएं हैं। तो इस कालखंड में हम जयशंकर प्रसाद जी, उससे पहले अगर कहें तो मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का उल्लेख करके हम इस युग का इतिश्री मान लेते हैं, लेकिन जब ऐसा है नहीं। इस कालखंड में छायावाद में नाना प्रकार के विविध साहित्य रचे गए और राष्ट्रीय तथा सांस्कृतिक भंगिमा और सामाजिक संदर्भ को लेकर के लोक जीवन जो प्रेरणा का केंद्र बना, उसके परिप्रेक्ष्य में नए काव्य की रचना की गई। यह काव्य समकालीन राष्ट्रीय आंदोलन के समानांतर जारी एक मुखर साहित्य चेतना के रूप में भी स्वीकार किया जा सकता है। जैसा मैंने कहा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में विविध क्षेत्रों के लोग अपने अपने ढंग से योगदान कर रहे थे। कोई समाज सेवा से, कोई राजनीतिक सेवा से, कोई धार्मिक जीवन के सुधार से, कोई किसी और तरह से,
उसी तरह से साहित्यकारों ने साहित्य के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को गति दी। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि छायावाद अपने समय के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय विचारों का साहित्यिक अभिव्यक्ति है। वैसे तो छायावाद को व्यक्तिवादी काव्य के रूप में भी हम जानते हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इसी कालखंड में मुंशी प्रेमचंद जैसे गद्यकार थे, रचनाकार थे, जिन्होंने कहानी और उपन्यास में सामाजिक जीवन के नए यथार्थ की रचना कर रहे थे। यही नहीं, आचार्य शुक्ल द्वारा जो आलोचना की जो परिपाटी शुरू की गई, वह पुराने मानदंडों को तोड़ती हुई स्थापित हुई। उनकी मूल्यपरक आलोचना दृष्टि अत्यंत विवेक सम्मत पृष्ठभूमि पर स्थित है। ऐसी स्थिति में छायावाद शब्द अपने विराट साहित्यिक सृजन के संदर्भ में या विविध साहित्यिक विधाओं के सृजन के संदर्भ में छायावाद जैसा नाम कुछ कम भी लगता है। परंतु उस कालखंड के लिए छायावाद कालबोधि संज्ञा के रूप में स्वीकृत तथा रूढ़ हो चुका था। इसलिए इसे यथावत रखते हुए हम इसके प्रवृत्तिमूलक अर्थ पर विचार कर सकते हैं। छायावादी काव्य में हम देखते हैं कि छायावादी नवचेतना समाहित है। इसमें सामाजिक यथार्थ चेतना भी है, इसमें राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा भी है, इसमें आलोचना का अभिनव नवोन्मेष भी दिखता है। छायावादी प्रवृत्ति की कविता में सामाजिक यथार्थ चेतना, कथा में राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, कविता और नाटक में मुख्यतः देखी जा सकती है। परंतु इन काव्य प्रवृत्तियों का प्रसार प्रमुख विधाओं के अतिरिक्त अन्य विधाओं में भी हुआ। यहाँ तक कि समकालीन आलोचना दृष्टि अपने विश्लेषण और विवेचन द्वारा रचनाकारों के सोच को प्रेरित करती रही। इन पर पृथक रूप से वैसे विचार किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ चूँकि हमारी सीमाएं हैं कि हम यहाँ काव्य के विकास को ही पढ़ेंगे। छायावादी काव्य की जो प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, उसमें स्वानुभूति की तीव्रता और शिल्प की ताजगी ने अपने समय के पाठकों को चकित और आंदोलित किया। छायावादी काव्य में सूक्ष्म अनुभूतियाँ,
शब्दों की नई भंगिमा, शिल्प की लाक्षणिक वक्रता, ध्वन्यात्मकता, सौंदर्य में प्रतीक विधान आदि में पर्याप्त नवीनता थी। कुल मिलाकर छायावादी काव्य में की निम्नलिखित विशेषताएं हम गिना सकते हैं। पहला, आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति, जैसे हम देखते हैं मैं के रूप में अभिव्यक्ति हुई है। कल्पना की अतिशयता, कल्पना हर युग में रही है, लेकिन छायावाद में अतिशय कल्पना छायावादी काव्य में है। सौंदर्य के प्रति अधिक आकर्षण, हर प्रकार के प्राकृतिक सौंदर्य के प्रति, स्थूल सौंदर्य के प्रति कवियों का एक आकर्षण, विशेष आकर्षण था। मेघमय आकाश से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। तो ये है छायावाद का सौंदर्य योग। सर्वचेतनावादी, इसमें सभी एक आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय चेतना भी इस काव्य में देखने को मिलती है। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक तक साहित्यिक बंधनों और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह का भाव छायावादी कविता में स्पष्ट रूप से है। साथ ही उन्मुक्त प्रेम प्रवृत्ति, जिसे लौकिकता और रहस्यवाद जिसमें दोनों समाहित है, यह भी छायावाद की एक विशेषता है। छायावादी काव्य में भारतीय दर्शन, आध्यात्म चिंतन की विविध परंपराओं की अभिव्यक्ति हुई है। आधुनिक युगीन भारतीय सांस्कृतिक नवजागरण के विविध पक्षों का समावेश तो इस कालखंड में हुआ ही है। राष्ट्रीय भावना तथा विदेशी शासन के प्रति विद्रोह की चेतना भी इस काव्य में अभिव्यक्त हुई है। धन्यवाद।